सत्स्वरूप नाम केवल मनुल्या सद्गुरु प्रणाम परम देवी राज्यम परम महगम तंतु सम परम धर्म परिजनांत निरंतरम सो योग्य नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानम गगन सदृशम तत्मदादि लक्ष्यम निकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण्डै सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासम व्योमातीतम में जन्म नाति दुक्कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नामना मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष से सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात संबंध शाही कर सतगुरु गुण सतगुरु अंतर्जामी प्रगट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे सूरातन काम चल रहा है। सदगुरु सूरवीर का और संतों का मेल बता रहे हैं। सूरवीर को सतगुरुदेव फरमाते हैं जब सत आता है, सिंधु राग गाते हैं और मालिक का हुक्म होता है जब मोर्चे पे लड़ सकते, नहीं तो लड़ नहीं सकते। बोले कितना ही ताकतवर। सदगुरुदेव फरमाते हैं इसी प्रकार संत आत्मा जब भी होगी, आत्मा तो ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है, पंच तत्व में आई है परमात्मा मिलने के लिए, परंतु इसमें सत्य कब प्रकट होगा? सबसे पहले तो मालिक का हुक्म होगा। इधर मालिक है सूरवीरों को मोर्चे पे लड़ाने के लिए राजा, इधर तीन लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, राम कृष्ण राजा है, और जितने भी महाराज फरमाते हैं आत्माएं पूरी सृष्टि की, उसका मालिक है आत्मा का सृजनहार। मालिक सृजनहार है। माता पिता तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, शरीर के गुरु भी हैं, राजा न्याय रक्षा करने वाले हैं, परंतु आत्मा को परमात्मा मिलाने का हुक्म तो, सत्य जागृत करने का हुक्म तो सृजनहार ही। सृजनहार के हुक्म के बिना सत्य आने वाला नहीं, आ जाएगा। और फिर सृजनहार के हुक्म जब होता है तब सिंधु राग गाते हैं जब उसमें मोर्चे पे लड़ता है। इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए ये नर शरीर मिलता है। इस नर शरीर में सृजनहार परमात्मा की जब कृपा होती है तब ये सतगुरु विधि है, ये सिंधु राग है। जब ये सिंधु राग होगी और सृजनहार के रकार मकार का रटना, ये दोनों जबर होगी, तब जाके वो नियंच रूपी सत्य आएगा, तब ये मोर्चे पे लड़ सकेगा, तब हरि के दर्शन का गुण होगा। है तो हरि सबके घट में विराजमान है, परंतु सूरत रूपी नेत्र के द्वारा उस शब्द ब्रह्म के दर्शन होना ही हरि के दर्शन। शब्द ब्रह्म के दर्शन सूरत रूपी नेत्रों से होते हैं।
ज्ञान रूपी नेत्रों से ज्ञान होता है, सकल आत्मा ब्रह्म दिखती। इसलिए सुखराम जी महाराज दिव्य नेत्र से सत्स्वरूप के दर्शन, फिर वो वापिस जन्मने नहीं आते। इसलिए सुखराम जी महाराज यह कह रहे हैं कि मालिक का हुक्म यानी सृजनहार का मालिक आत्मा का कौन है? राम नाम। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संसार में 52 अक्षर बायरो 53 गयो न जाए, सुन ज्ञानी सुखराम के समझ सोच मन मान। 52 अक्षर रकार मकार के रटना के बिना, बायरे का मतलब रटना, कागलिया और जिव्या से जो रटना बताई हुई है, उस रटना के बिना ऊसास आएगा नहीं। 53 गयो ने ऊसास आने वाला नहीं है। और ऊसास आए बिना सदगुरुदेव फरमाते तो सोच समझ मन में कि ऊसास के बिना वो सत्य नियंत्रण आने वाला नहीं। और उसके आए बिना तो लड़ेगा कैसे मोर्चे से? इस मन से, विचारों से, इच्छा से, इंद्रियों से लड़ेगा कैसे? पहले ये बता कैसे लड़े। यही तो है इसको, आत्मा को रोकने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 52 परे 53 अंचर सो सासादम होई, कै सुखराम 88 आगे फिर हरप है दोई। 52 अक्षर के परे 53 अंचर सो सांसा दम होई। जैसे सांस उठता है ना, जिसके दम उठता है, इसी प्रकार ये रक्षा रकार मकार चलेगा 52 अक्षर, और ऊसास के साथ जब आएगा तब वो सत्य आएगा। ऊसास के बिना सत्य आने वाला नहीं। फिर इसके आगे 2 हरफ है, 54 और 55। जो नियंत्रण प्रागट होता है वो 54वां है, और जो निराधार अगम आवाज में है वो सत्स्वरूप का दिव्य दृष्टि से है, वो 55। तो उसमें समाये बाद में फिर जन्म धारण नहीं। तो ये जब ही होगा हरि के दर्शन, हरि में मिलना आत्मा का। हरि का अंश है पर खुद हरि नहीं। ये जब तक नहीं समझोगे, कई जने तो आत्मा का भान करके, आत्मा को ब्रह्म समझ के, भगवान हरि का स्वरूप समझ के आत्मा को जानते, यही परमात्मा है। अगर ये खुद ही परमात्मा है तो फिर बार बार क्यों जन्म मरण में आती है, मरती जीती क्यों प्रतीत होती? इसलिए परमात्मा के संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की चीज। महाराज फरमाते हैं भजन की जो चीत है वो प्रीत चाहिए, संग चाहिए, ऊंसा सांस रटना का भाव चाहिए रटना करने की, और प्रीति चाहिए महापुरुषों के अनंधे ज्ञान में, रटना में प्रेम चाहिए। और महाराज फरमाते ऐसा भाव चाहिए कि आत्मा को परमात्मा में मिला दूं, तो सांसा संग सुखराम के राम नाम लिव हो। सांसा के साथ राम नाम लिव जबरदस्त होगी तो 53 की क्या चली, ले 55 को जो। और 53 की क्या चली, ये तो नीचे सांसों सांस रह जाएगा। 54 आकर के और आत्मा 55 में जाके समा जाएगी। पर ररे ममे बिन मन सोते नर रहे समाय, वे हद में सुखराम के बेहद कदे न जा। रर्रे ममे के बिना जो ओम सोम का जप्पा जप्पा करते हैं, मानसिक जप करते हैं, मुंह बंद करके ध्यान करते हैं, वो सब महाराज परमात्मा हद में ही है, बेहद भी नहीं जा सकते। सब भ्रकुटी तक है, हद है भ्रकुटी तक, बेहद है त्रिकुटी से भंवर गुफा तक, और अगम देश है केवल की बारी लांगे बाद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राम नाम सुखराम के रटे प्रीत सो आए, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जा जाए।
परम मोक्ष में चला जाता है, तो मोक्ष मुक्ति की तो क्या बात है। मोक्ष मतलब ब्रह्मलोक, मुक्ति मतलब वैकुंठ लोक, गति मतलब स्वर्गलोक। महाराज फरमाते इनकी तो क्या चली, गति मुक्ति मोक्ष की तो क्या चली, आत्मा परम मोक्ष में चली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस गति के लिए तू हे आत्मा हरि में मिलने के लिए समझ सोच मन मान। तू समझ सोच और मन में कि सिंधु राग के बिना, मालिक के हुक्म के बिना और सत्य आए बिना सूरवीर मोर्चे पे नहीं लड़ता है, तो इधर आत्मा भी परमात्मा मिलने के लिए अग्रसर नहीं हो सकती, मोर्चे से लड़ नहीं। ये मन, इंद्रियां, इच्छा, ये सब मोर्चे, मोह, ममता, अहंकार, अहमता, ममता, इनसे अलग होना ही मोर्चे पे लड़। अलग जब ही होगा तो ये सत्य आएगा। सत्य आने के से बाद ही सत्य आत्मा संत बन के, नहीं तो ब्रह्म तो है ही। इसका ब्रह्म का तो पना कुछ बिगड़ता नहीं, पर संत जब बढ़ेगी कि सत्य का संग होगा। संतों का संग नहीं है, सत्य का संग। संतों का तो ज्ञान धारण कर, समझ सोच विचार, कि उन्होंने सत्य जागृत होने का ज्ञान लिखा है कि 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब लेख, आवे पूरब लेख जना को ले ले जावे, बड़े पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे, सुखराम काट पंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। अब 52 गादी भी चाहिए, और जो सत्य पुरुष है परमात्मा में मिलाने वाला आत्मा को, वो कब आएगा। सिंधु राग यानी ऊंचा सांस, ये सिंधु राग है। मालिक का हुक्म रकार मकार, ये मालिक है आत्मा का। ये दोनों जब बराबर लिवबन सिवरण हो जाएगा, तब वो पुरुष जो नेंचर है वो ब्रह्म विराट से तेरे को लेने को आ जाए। वो ऊपरे 52 अक्षर के ऊपर है वो। 53वां जब आएगा तब वो 54 में आ जाएगा और फिर 55 में ले जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज यह हरपो का निर्णय करके समझा रहे हैं, ये सुख का सागर है प्रेस्ता। नेंचर को प्रेस्ता बताया। आकाश में प्रेस्ता उड़ता है, विमान उड़ता है, ये नर नारी उड़ सकते हैं नहीं। और आत्मा भी अकेली मां कैसे जाएगी, जो अदर देश है। अदर देश ऊंचो सबे लोक छाया, सब लोक नीचे है। सब अदर लोक है सतलोक, तो अदर में तो पांखे बिना कैसे उड़ेगी आत्मा। पांखे आती है लबेद से, ऊंचा सांस सिंधु राग से, रकार मकार से, जनहार मालिक के हुक्म से। जब ये नियंचर आएगा अदर लोक से, केवल पद से, तब तेरे को उसमें लेके जाएगा उड़ा के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये प्रेस्ता कोई जन्म के पूर्व लेख होते हैं तभी आता है। कई जन्मों की पुनवानी होती है और फिर ये जीव को लेके जाता है। बड़े पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं। इस नियंचर को कोई अटका नहीं सकता है, न ये अटकता है किसी से। वो आत्मा ही उसमें नहीं जाना चाहे वो बात अलग। आत्मा को उस बड़े पुरुष की सत्य का समझ नहीं है, क्यों सत्य अणबे ज्ञान के बिना उस सत्य को समझ नहीं सकते, क्यों रूप रंग वर्ण कुछ नहीं है, न कोई इसका कोई आधार है, निराधार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव का फंद काटने वाला कौन है, वो ने अक्षर। ने अक्षर को कोई अटका नहीं सकता। क्षर और अक्षर को तो अटका सकता है, ये मन भी अटका देता है, इंद्रिया भी अटका देती है, इच्छा भी अटका देती है, पर ने अक्षर को अटका नहीं सकता।
आत्मा ही उसमें मिलना नहीं चाहती। आत्मा तो चाहती है पर उसको इतनी समझ नहीं, अक्षर अक्षर कोई मान के बैठ जाते, मानसिक जब कोई परमात्मा मान बैठे, मन से ध्यान करने कोई परमात्मा मान, कई प्रकार के चैन चमत्कार रिद्धि सिद्धि करामात करतूत कोई परमात्मा मान के बैठ जाते, उसी को सत्य मानते, इस कारण से वो बिछड़ जाते। इसलिए सुखराम कई भक्ति करने वाले त्रिकुटी ब्रह्मण तक अटक गए, फिर वापिस आना पड़ता है। किस कारण से? तो सत्य को समझे ही नहीं, उसमें मिलना ही नहीं चाहा, मिले बिना वो कैसे मिलाएंगे। शब्द कहे मैं तारू सोई जे विश्वास हमारो, उसको मैं मिलाऊं आत्मा को जब मेरा विश्वास तो हो, मेरे में मिलने के अग्रसर तो हुए वो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव का फंद जब ही कटेगा कि आत्मा परमात्मा मिलने के लिए अग्रसर होगी, मोर्चे पे लड़ेगी जबरदस्त। तो सूर शमशेर कर हाथ भालो लियो, खड़क को बेग मंगाए ले वे, बाजिया ढोल सो ढील नहीं बात रे, हाथ को कोत सो छिटकाए दे वे। सूरवीर को जब ऐसा सत प्रकट हो जाता है तो हाथ में तलवार भाला लेने की उसके अग्रसर इच्छा, ये राम नाम रूपी भाला है, तलवार खड़क है ये, और झुंझाऊ ढोल बजते ही, मालिक का हुक्म होते ही मोर्चे पे लड़ने लगे। झुंझाऊ ढोल है ऊंसा साथ घोर जबरदस्त कागलिया की अजब्बे के साथ जब रटना जबर चलती है तो महाराज फरमाते सत आकर के मोर्चे पे उसको ले जाता आत्मा को। इसी प्रकार होई असवार दल माय भेड़ा करे, राड को हुक्म सो मोय दीज, आपके तेज प्रताप सो जूझनो, दास की विनती मान लीज। सूरवीर में सत आया वो दास बनता रहता, मालिक से विनती करता है कि मेरे को हुक्म दो, मैं मोर्चे पे लड़ूंगा, मेरी बाहें फट रही है। जैसे शंकासुर की बाहें फटती थी कि मेरे से कोई लड़ने वाला आवे, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा हम नहीं लड़ सकते, आप हमारे में इतनी शक्ति नहीं। वो घट कण कण में सृजनहार विराजमान है, वो तुझ में मुझ में सब में विराजमान है, उसको तू देख ले, बस वो ही तेरे से वाका है, वो लड़ सकता। तब उसने ऐसे हाथ पछाड़ा और हाथ में छाला हो गया, मोटा हो गया, फिर पछाड़ा और उसमें से फिर अवतार इकट्ठ होकर के और फिर शंकासुर से लड़ाई करी। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के बहरा अवतार हुए, मच्छ कच्छ अवतार हुए, जबरदस्त लड़ाई करी। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये राड का हुक्म मालिक देता है। इधर मालिक है राजा और इधर मालिक कौन है? सृजनहार परमात्मा, आत्मा का मालिक। तीन लोक के मालिक तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है ही, राम कृष्ण राजा है और ये आत्मा का माता पिता भी है, परंतु मालिक आत्मा अंश किसकी है? सृजनहार। तो राड का हुक्म यानी आत्मा को सत्य जागृत करके और संत सत्य में मिलने का हुक्म तो मालिक ही देगा, सृजनहार के पराक्रम से उसमें मिल सकता है। इसलिए आपके तेज प्रताप सो जूझनो, दास की विनती मान लीजिए। बैण महाराज को मुक्त सुनत सो, सूरदल माई सो करे भेड़, दास सुखराम सो संत जन सूरवा, रमे नादान जो आग खेला। जब लड़ाई का हुक्म हो जाता है तो तेज सत्य के तेज के प्रताप से मालिक के लड़ाई ऐसी जबरदस्त करता है कि सिर कटे बाद भी सामस सूरवीर के जैसे लड़ता है। हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, दोनों हाथ में तलवार हो जाती है और सारी फौज को गडीर दे। इसी प्रकार सूरत रूपी नेत्र, दिव्य रूपी नेत्र खुल जाते हैं हृदय में, और फिर महाराज फरमाते हैं ये सासु सास मोर्चे पे लड़ती है और सबको गडीर करके और गगन मंडल में जाके निवास करते।
यही महाराज फरमाते आत्मा के मालिक सिरजनहार का हुक्म। इसी प्रकार जैसे नादान फाक खेलते रहते हैं, जो नादान होते हैं, बालक अवस्था बोले होते हैं, वो बाहर फाक खेलते हैं, और इधर सूरवीर नादान होके मोर्चे पे खेलते हैं, और संत इस शरीर के अंदर फाक खेलते हैं। सांसों सांस शरीर के अंदर आत्मा होली कर फाक खेलती, और फाक खेल करके और गगन मंडल में निवास कर। यही महाराज फरमाते हैं कि सूरवीर होकर के मैदान में लड़ता है, नादान फाक खेलता है, और संत हर समय रटना में लीन। कैसे रहते हैं कि नाम शमशेर कर धीर की ढाल रे, सूरत का बाणिज फेंक सूरा, ज्ञान गजराज बैराग के ऊपरे होय अस्वार कर सरब दूरा, तत्व का तीर ध्यान कर धनक रे, पवन की पच्च डाये देव, मन की मूट कर चित्त का चाव का, निरत्सु निरख अग मार लीज, शब्द की तोप कर भेद गोड़ा भरे, ज्ञान के मोर्चे मांड दीजे, दास सुखराम गढ़ भरम को ढाई रे, ब्रह्म को देश तो जाय लीज। और महाराज ये संत की जबरदस्त सूरवीर के पास जो होते हैं, वो संत के पास भी शमशेर भी है, ढाल भी है, ज्ञान गजराज बैराग के ऊपर घोड़े पे चढ़ के जाते हैं, वैसे ही हाथी पे जाते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी गजराज हाथी है। और वैराग्य जिसके घट में आ गया, कौन सा? ज्ञान वैराग्यों जान पिंड ब्रह्मंड सो न्यारा, सांसा का नहीं काम जीव का कौन विचार, सुनत मस्त हो जाय ब्रह्म आपको छिटकावे, शुभ अशुभ दोय वास निकट नेड़ी नहीं आ, सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण तुम तो, तिब्बर मद वैराग रे हद वे हद का, ज्ञान वैरागियों जान पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा। ज्ञान वैराग पिंड ब्रह्मंड से न्यारा, यानी जो नेंचर है वो पिंड ब्रह्मंड से अलग केवल पद से आता है। और जो तिब्बर वैराग है, मध्य वैराग है, तीन है, जिसमें तिब्बर मध्य वैराग ये शरीर के अंदर पिंड से आता। और ये ज्ञान वैराग नेंचर जो है, वैरागी है, संत है, इसके माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीले कोई नहीं है, न कोख में आता है, न मुखार बंद पे आता है, न कागजों पे लिखने में आता है, इसलिए इसको वैरागी बताया। और ये कहां से आता है? पिंड ब्रह्मांड सुन, आगे केवल पद से आता, अदर से। जब ये अस्वार होकर के आता है, गज ज्ञान रूपी गजराज है, और ज्ञान वैराग उस वैराग रूपी नियंचर जब आ जाता है अनभे ज्ञान से, तो महाराज फरमाते हैं ये अस्वार हो जाती है आत्मा। सूरत शब्द का संग करना ही अस्वार होना, और नाम शमशेर जबरदस्त रटना चाहिए। और सूरत का बाण सबके ऊपर चलता है। सूरत रूपी आत्मा चेतन हो जाती है, सोई हुई जीव पड़ा छोड़ देती है, और चेतन होके मन इंद्रियां इच्छा रूप सब पे हुक्म चला, सब पे भांत भांत कर निर्णय कर। कैसा? तत्व का तीर ध्यान हर धन करे, पवन की पक्ष चढ़ाए ले। तत्व का तीर राम नाम रूपी तत्व का तीर चढ़ाते हैं, सासु सास रटनाई तीर चलन, हर ध्यान हर धन करे, और हर परमात्मा नेंचर का जो सूरत रूपे नेत्रों से ध्यान होता है शब्द ब्रह्म का, वो महाराज फरमाते हैं धनुष पे तीर छोड़ना, रटना सांसों सांस है, और फिर वो शब्द रूपी ऐसा जबरदस्त वैराग का जब आत्मा के साथ गुण आ जाता है, तो पवन के पच्च चढ़ाए। महाराज फरमाते हैं ऐसे बाण छोड़ते हैं
तो इसको जबरदस्त बाण के पच चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार मन चित्त भजन में लग जाता है और ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि संसार में उसको परमात्मा के अलावा कुछ सूझता ही। मन की मोट कर चित्त का चाब का निरत्सु ने अग मार ली। सूरत लगाना और निरत परखना, इसको शब्द ब्रह्म का आनंद लेना। भाई कहते नहीं आनंद नहीं आता है, आवाज आ रही है पर आनंद नहीं आता है, कई जने कह रहे। तो सूरज से लगा तो रखी है, शब्द मालूम पड़ रहा है पर आनंद नहीं आ रहा है, तो मतलब निरत लगाई। निरत मैंने उसको समझे नहीं कि वो परमात्मा है। ऐसे आ रही होगी आवाज आ रही है, उसमें क्या है? क्यों उनको इच्छा किसकी? आनंद की, रूप की, रंग की, वर्ण की, रिद्धि सिद्धि की, चमत्कार की, इसमें आनंद समझता है। इसलिए वो उस निअंचन निज नाम सत्य आए बाद भी उसको वो प्रधानता नहीं देता है। निरत मैंने समझता है, सूरत लगाना और निरत से परखना। ये जब तक परख नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते निरत सो निरखेगा नहीं, तो अग मार यानी पाप और कर्म दोनों हावी रहेंगे। पाप कर्म से अलग आत्मा नहीं हो सकती, फिर रटना भी ज्यादा नहीं कर सकती। वो मुंह बंद करके बस ध्यान करता रहेगा। रटना जब भी चलेगी तो श्वास में पाप खत्म होंगे पर श्वास में कर्म खत्म। ये बराबर रटना चलती रहे। तो शब्द की तोप कर भेद गोला भरे, ज्ञान के मोर्चे मांड दीजे। दास सुखरामगढ़ भ्रम को ढाई रे, ब्रह्म को देश तो जाय ली। सदगुरु का ज्ञान है, ये शब्द की तोप है। और उस सदगुरु के ज्ञान में जो भेद विधि लिखी हुई है, सांसु सांस लिवबंद सिमरन के, वो महाराज फरमाते भेद गोला, भेद का गोला और ज्ञान के मोर्चे मंड जाता। ये मोर्चे पे जाके लड़ना, अणबे ज्ञान का संग लेकर के अणबे ज्ञान का गुण प्रकट हो जाता है। क्यों? संसार में भक्ति करता है कई जने, रटना भी करते हैं और अणबे ज्ञान की बुद्धि पे समझने के अणबे ज्ञान क्या कहते। क्यों कि बाचने वाले बेरंग अर्थ करते हैं, तो वो बेरंग दूसरों पे घटा देते हैं, खुद के ऊपर ऐसे कैसे? समझते ही नहीं कि आध्यात्मिक ज्ञान खुद के अंदर घटता है, पर अंदर घटाने का ज्ञान नहीं, इतनी बुद्धि पे विवेक नहीं, वैराग वृत्ति नहीं, तो वो बेरंग घटाते रहते, दूसरों पे इल्जाम लगाते रहते हैं, पखा पखी से बोलते रहते हैं और अपने रूप को अंदर घालते हैं केवल ज्ञान में। तो वो अणबे ज्ञान समझ में नहीं आता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अणबे ज्ञान ही फौजें हैं, फौजें हैं। राजा जैसे इकल्ला जाता है, फौजें नहीं होती है, तो दुश्मन डरता है क्या? राजयोग है, सांसों सांस है और फौजें नहीं है तो कोई दुश्मन डरेगा? अब फौजें भी है, राजा भी है और हथियार नहीं तो किससे लड़ेगा भाई? हथियार ही नहीं तो सामने दुश्मन खत्म कर देगा। तो राजा भी चाहिए, फौजें भी चाहिए और हथियार भी चाहिए, और फिर हथियार को चलाने वाला भी चाहिए, उसकी समझ चाहिए कि हथियार कैसे चलाए। ये चार चीज का जब ज्ञान होगा तब आत्मा चौथे लोक में पहुंचे। उसके लिए सूरातन के अंग में महाराज ब्रह्म के देश में जाने का, गढ़ भ्रम को ढाने का, आनंद ब्रह्म गढ़ पे जब ही जाएगा ये चारों चीज से भ्रम खत्म। भ्रम यानी ये विचार तेरे अंदर घट में है, वो चारों चीज की समझ होगी। राजा की, फौजों की, हथियार की और हथियार चलाने का ज्ञान, ये सब चीजें तेरे को चारों होगी। बांचना नहीं है, अंदर समझना भी है। सुनने वाला समझ लेगा तो भी सब भ्रम को ढा करके परम पद में मिल जाएगा। और बांचने वाले को भी चारों चीजें चाहिए। उसके लिए महाराज
निर्णय कर रहे हैं। राजा चढ़े दिसावरा, फौजा संग न होय, नहीं दूजे सुख राम के, पावा पड़े न कोई। राजा दिसावर जाता है, फौजें साथ नहीं, तो कोई दुश्मन पांव पड़ेगा, आत्मसमर्पण करेगा नहीं। तो हाकम संग फौजा चढ़े, फिर बाजे निशान, तो सारा सुख राम के, सन्मुख मिलिए आन। राजा है और उसके साथ फौजे हैं, और फिर निशान है हथियार, और हथियार चलाने का ये निशान। तो सब आत्मा आत्म विमुख, जितनी भी दुश्मन है वो आत्म समर्पण कर दे, सन्मुख। तो इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, भक्ति करने वाले जन क्या क्या लो, 92 फौजा संग लो, 10 जोधा लो साथ, फिर जाओ उन देश में, सुन सुखदेव जन बात। 92 फौजे, ये नहीं वाचन आना चाहिए, नहीं, अंदर उतारने के लिए इस 92 ज्ञान को फौजों के साथ अंदर। और इस फौजों का कमांडर कौन है? 10 जोधा। सूरत निरत मन निजमन वैराग विरह लिव शुद्ध बुद्ध समता, ये 10 जोधे संग होने चाहिए 92 फौज के। मैंने 92 ज्ञान में ये 10 जोधे लगना, ये साथ होना चाहिए। 92 छाके तो खूब बोलते हैं, और ये सूरत निरत मन निजमन वैराग विरह लिव शुद्ध बुद्ध समता ये है ही नहीं। तो कमांडर बिना फौजों को कौन चलाएगा जी? महाभारत में कमांडर कृष्ण तो पांडवों की तरफ थे, फौजे कौरवों की तरफ था। उन फौजों को कौन संभाले जी? कमांडर ही तो संभाले। तो इधर ये 10 कमांडर चाहिए, फिर उस देश में तू जा सकता है। जन सुखदेव कह बात, राम जी महाराज कह रहे मैं ये तेरे को समझा रहा हूं कि 92 उर संग फौज अर्थ आवद को भाया। 92 उर संग फौज, पहले तो 92 ज्ञान की फौज चाहिए, फिर उस 92 ज्ञान का आध्यात्मिक अर्थ चाहिए, और उसके लिए आवद को भाया हथियार चाहिए। कौन से हथियार चाहिए? ये 10 जोधा है, इसको चलाने का ज्ञान देंगे। और ये सारे हथियार है चर्चा गुरे निशान तोप दृष्टांत कहाया। और चर्चा गुरे निशान 3 लोक में, देव लोक में, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक में इस केवल वाणी का झंडा उड़ के ये निशान गुरे तोप दृष्टांत कहाया। और बात बात के शास्त्रों के दृष्टांत लेके सुखराम जी ने ये वाणी में निर्णय किया है। तब ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, केवल ज्ञान भेद यानी विधि और राजयोग, राम राम ये अमराव राजा है, मालिक है आत्मा का। राग सिंधु यानी सासु सास जबरदस्त लिबन सिमरन, ये सब साथ होगा। तब मत फौजा में सूर जोर शमशेर बजावे, ऐसा महाराज के मत यानी तेरा विश्वास। तब महाराज फरमाते हैं जोर शमशेर फौजें निशान बजाए, ये फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोई, सब ज्ञानी सुखराम के कर दर्शन मुख हो। जितने भी जगत में ज्ञानी हैं सिर्फ ज्ञान करते हैं, और ये लड़ाई करने की, आत्मा को परमात्मा मिलाने के सिंधु राग का, मालिक के हुक्म का और सत्य का वर्णन और इसका निर्णय आध्यात्मिक जब तक नहीं होगा तब तक ये ज्ञानी को तू आत्मसमर्पण नहीं करा सकता। ज्ञानी हावी रहेंगे। हजारों प्रकार की ज्ञानियों के पास 84 कड़ होती है, और वो बार बार ला ला के जीवों को भरमा देते। कई प्रश्न पूछते हैं, बताओ इसका अर्थ, बताओ इसका अर्थ। और आज तक इतने साल हो गए, सब प्रकार के ज्ञानी मिले हुए हैं जितने भी जगत में त्रिलोकी में है, किसी ने भी इस सत्य का नियंत्रण का निर्णय नहीं समझा। यही कहते हैं कि त्रिगुटी के आगे 13 लोग कौन से हैं, कैसे जाते हैं। मैं नीचे के तो समझो पहले, फिर आगे के सोचना। नीचे के तो बता दो कितने हैं, कैसे। ये ज्ञान वैराग आत्मा पे आता है, शरीर पे आता है, ये समझो।
तब वो सब ज्ञानी सन्मुख हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। धारण तो करना उनके कोई पुण्यवानी होती है तो नहीं, तो इस ज्ञान से कभी भी, केवल ज्ञान से, आध्यात्मिक निर्णय से जीत नहीं सकती। इति श्री सूरातंकांग संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़े भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम। शनिवार है काल, अगर आज से दिवाई आई तो काल नहीं ना सकता, परसों ना आना। देख ले अभी कुत्ते जानो आना जा। पापा जी बैठा थे